गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग पीछे क्लास में जब 1 जनवरी के पहले जो पढ़ रहे थे उसमें से पढ़ चुके थे एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज, यानी फ्रिक्शन टॉपिक हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो फ्रिक्शन टॉपिक में हम लोग पहुंच चुके थे बाबू लोग एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन। आज का हम लोगों का टॉपिक है बाबू एक्सेलरेशन of a body on the rough inclined plane। मतलब हम आप लोग को इससे पहले यूनिट में एक इंक्लाइंड प्लेन का एक्सेलरेशन निकालने के लिए सिखाए थे, लेकिन वहां कंडीशन क्या था कि वहां इंक्लाइंड प्लेन जो था वो स्मूथ था, लेकिन अभी जो इंक्लाइंड प्लेन है वो रफ है यानी खुरदरा है, यानी इसमें फ्रिक्शन फोर्स को आपको नेगलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, इसमें फ्रिक्शन फोर्स को काउंट करना पड़ेगा। तो इंक्लाइंड प्लेन का क्या आएगा एक्सेलरेशन जब उस बॉडी पे फ्रिक्शन फोर्स काम करता होगा। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला निकाल रहे हैं, एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं कि कितना आएगा। उसके बाद इसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि कितना एक्सेलरेशन निकाल के आता है। तो हमने सबसे पहले फिगर में देखिएगा, क्वेश्चन है कि एक्सेलरेशन बताना है एक इंक्लाइंड, रफ का मतलब होता है खुरदरा, इंक्लाइंड प्लेन, रफ इंक्लाइंड प्लेन का आप लोग को एक्सेलरेशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे साथी, सबसे पहले फिगर देखिए। आप लोग को बताए थे इंक्लाइंड में ये अगर थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। कैसे बताए थे वो सिद्ध करके हम बता चुके थे पहले क्लास में बाबू लोग। तो देखिए जब मेरा सरफेस पे रखा है तो एक नॉर्मल लगेगा, और ये मास के वजह से इसमें क्या लगेगा, mg लगेगा, और mg कुछ एंगल बनाते हुए लगेगा। वो कितना एंगल बनाएगा, जितना इंक्लाइंड प्लेन बनाएगा आपका, इंक्लाइंड प्लेन बनाएगा हॉरिजॉन्टल के साथ, उतना आपका यहाँ mg और नॉर्मल के बीच, दोनों के बीच एंगल बनेगा। तो इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे तो ये टूटेगा mg cos थीटा, ये टूटेगा mg sin थीटा। ये cos में क्यों, क्योंकि इस थीटा के साथ, इस कंपोनेंट के साथ थीटा लगा है और इसके साथ थीटा नहीं लगा है। इसका लगा रहता है उसमें cos में टूटता है, जिसमें थीटा नहीं लगा रहता वो साइन में टूटता है। आगे जब कभी भी बॉडी मूव करेगा तो नीचे की ओर मूव करेगा, डाउनवर्ड की ओर मूव करेगा, इसलिए इस बॉडी का एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा, नीचे। अगर बॉडी का मोशन नीचे तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे लगेगा। हम लोग जानते हैं फ्रिक्शन का नियम है कि जब कभी भी फ्रिक्शन काम करता है तो बॉडी के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। एक बार फिर से फिगर समझा दे। ये रफ इंक्लाइंड प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाया, थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा। अब ये थीटा तो थीटा वाला हम तोड़ते हैं कंपोनेंट mg का, तो mg cos थीटा टूटा, mg sin थीटा। कोई आप लोग से साथी सवाल पूछ दे कि ये mg का ही क्यों तोड़े, क्योंकि आप लोग को सिखा चुके थे जिनके साथ एंगल बना रहता है वही कंपोनेंट आपका टूटता है, और जिनके साथ सिंपल रहता है या तो x एक्सिस, y एक्सिस या z एक्सिस, वो कंपोनेंट टूटता नहीं है। तो क्या लिखे देखिएगा एक बार वर्ड को, कंसीडर या बॉडी इज मूविंग डाउनवर्ड वन रफ इंक्लाइंड प्लेन। एक बॉडी है जो मूव कर रहा है, वो किधर मूव कर रहा है, नीचे की ओर मूव कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कहां पे, रफ इंक्लाइंड प्लेन पे, और जिसका एंगल कितना है, थीटा है। एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, यानी इस सरफेस का जो फ्रिक्शन का गुणांक है, फ्रिक्शन के साथ जो गुना होगा उसको हम मान लिए हैं म्यू। तो अब देखिएगा बाबू लोग, इसमें आइएगा NSL, इसका मतलब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन।
तो साथ ही आप लोग को पहले ही हम लोग को बहुत पुराना हो चुका है एफ नेट बराबर एम, ये न्यूटन के सेकंड लॉ से नेट निकालने के एरिया अगर अपोजिट में रहता है, अगर अपोजिट में रहता है तो घट जाता है। तो एम जी साइन थीटा और एफ आर, एम जी साइन थीटा फिगर में देखो एम जी साइन थीटा और एफ आर दोनों अपोजिट है, इसलिए दोनों घट गया। अब mg में से fr घटाएंगे कि fr में से mg घटाएंगे, तो साथ ही बताए थे कि जिधर एक्सेलरेशन होता है उधर का फोर्स बड़ा होता है, क्योंकि आप लोग को एक कहावत बोले थे जिधर देखेगा पूरी उधर घुमा देगा मूली। इसका मतलब है कि mg आपका साइन नीचे जाएगा और ये आपका कम रहेगा, इसलिए एक्सेलरेशन यानी मोशन उसका डाउनवर्ड होगा। तो mg साइन थीटा माइनस एफ आर बराबर एम ए। अब साथ ही एम जी साइन थीटा का एम जी साइन थीटा, एफ आर यानी फ्रिक्शन फोर्स बराबर म्यू इनटू एन यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल फोर्स, ये बताए थे आप लोग को। उससे आगे एम ए का एम जी, ये आपका सेम म्यू का म्यू और नॉर्मल बराबर। साथ ही आप लोग देखिएगा फिगर में ऊपर है नॉर्मल और नीचे है एम जी कॉस थीटा। तो ना तो ऊपर नीचे मोशन नहीं हो रहा है, तो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, दैट इज नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू mg cos थीटा। तो नॉर्मल के जगह पे क्या लिखे हैं mg cos थीटा, पहले भी सिखा चुके साथी कि नॉर्मल के जगह पे mg हम लिखते हैं, लेकिन यहाँ cos थीटा के साथ है इसलिए cos थीटा लगेगा। अब क्या किए m दोनों में सेम था कोमा ले लिए, फिर g दोनों में सेम था कोमा ले लिए, फिर काट दिए थे आगे ऊपर में। फिर यहाँ पे देखिए g का g ये सेम आया, ये बराबर ये फॉर्मूला आ गया। पहले क्या आता था जब रफ नहीं रहता था स्मूथ रहता था तो g साइन थीटा केवल आता था, लेकिन आज एक्स्ट्रा क्या आ गया म्यू माइनस म्यू कॉस थीटा, मतलब पूरा फॉर्मूला a बराबर g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ये हम लोग का फाइनल एक्सेलरेशन का फार्मूला आ गया। कहाँ का दोस्त रफ इंक्लाइंड प्लेन का। तो इससे क्वेश्चन आप लोग का लेवल वो आगे है, आगे देखते हैं हम क्वेश्चन है उसी का। देखिएगा व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ या बॉडी स्लाइडिंग डाउनवर्ड ऑन रफ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ एंगल 30 डिग्री, कितना डिग्री है 30 डिग्री, एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इतना। मतलब दोस्त एक्सेलरेशन क्या होगा जब बॉडी नीचे की ओर स्लाइड करेगा, डाउनवर्ड मतलब नीचे की ओर स्लाइड करेगा। कहां पे रफ इंक्लाइंड प्लेन पे, कहां पे रफ इंक्लाइंड प्लेन पे ऑफ एंगल कितना है दोस्त 30 डिग्री, एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.25, मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये है और एंगल आपका 30 डिग्री दिया है। तो साथ ही हम लोग जानते हैं कि रफ इंक्लाइंड प्लेन का एक्सेलरेशन पूछना, कहां का रफ इंक्लाइंड प्लेन का एक्सेलरेशन। तो हम लोग जानते हैं a बराबर g sin थीटा म्यू cos थीटा, ये हम लिख सकते हैं इस तरह से v नो दैट। हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं कि ये बराबर g sin थीटा म्यू cos थीटा माइनस में। अब यहाँ g का वैल्यू हम लोग जानते हैं 9.8, g का वैल्यू क्या जानते हैं 9.8, sin थीटा का मान कितना डिग्री है 30 डिग्री, म्यू का मान कितना है 0.25 और cos थीटा का मान भी आपका 30 डिग्री है। तो sin 30 का मान आप लोग जानते होंगे 1/2, इसका सेम टू सेम रखे, cos 30 का मान होता है √3/2। अब साथ ही एलसीएम ले लिए 2, अब ये 1 का 1 ये आपका गुना हो जाएगा। √3 का मान दोस्त √3 का मान होता है 1.73, तो हम यहाँ पे एक ही अंक लिए 1.7। अब इसको गुना करेंगे दोस्त तो मेरा इतना आ जाएगा। आप जानते होंगे कि पॉइंट के बाद दो ही अंक वैलिड है, यहाँ ये रखें या ना रखें कोई फर्क
नहीं पड़ेगा। और फिर इसमें घटाएंगे तो 1 में घटाएंगे 0.42 तो घटा के आ जाएगा 0.57। अब ये सेम टू सेम, अब इसमें गुना करोगे तो मेरा आ जाएगा 2.49 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मेरा फाइनल क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आज यहीं तक, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं। आज पहला दिन था इसलिए कुछ हो सकता है मिस्टेक भी हुआ होगा। फिर नेक्स्ट डे हम लोग देखते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक लेकर के। आगे हम लोग का टॉपिक जो बचा है कि एक बॉडी को धक्का देना टफ होता है खींचने से, वो क्यों होता है इसको हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।